Hello everyone, this is Sidra and you're watching me on Trends 21. I have decided to scrutinize present indefinite tense because of some reasons. Let's get started and discuss about the importance of this video first. Don't skip the video because this could be very significant for you. बहुत अफसोस के साथ मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर खेलूँगी. ट्रूली डॉक्टर ही खेलूँगी. लेकिन हम किसी बॉडी को ऑपरेट नहीं करेंगे, हम एक टेंस को ऑपरेट करेंगे, उसका प्रॉपर हर एक चीज़ को खोल के रखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर बहुत कुछ सीखेंगे. सो डोंट टेक इट नॉन सीरियस कि चलो ये तो फिर टेंस है. नहीं, यहाँ पे आज मैं वो सारी बातें करूँगी जो मैंने अपने बहुत छोटे लेवल के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की. वेरी सैडली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल से लेके मास्टर्स तक के शहज़ादों से भी सवाल किया है कि मुझे बताइए कि वो जाता है कि क्या इंग्लिश होगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपलेस्ट सेंटेंस है. मुझे उन शहज़ादे और शहज़ादियों ने बहुत बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा था, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे था, वो ये था कि सब ने मतलब ऑलमोस्ट सब ने एक ही जवाब दिया है कि ही इज़ गोइंग. वो जाता है, ही इज़ गोइंग. आज हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैं यहाँ से उठूँगी और ये आप लोगों के नसीब हैं कि अगर आप लोग इसको एक्वायर करते हो, सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो. लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा इस टेंस को अब हम स्क्रूटिनाइज़ नहीं कर सकेंगे, उसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे जितना आज मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ. सो प्लीज़ टेक इट सीरियस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रूटीन को शो करते हैं और टिपिकली इन द ईजीएस्ट वर्ड्स वहाँ पे एंड पे उर्दू में ता है, ती है, ते हैं लगता है. इस तरह इससे कम क्या होगा, इससे मतलब इजी वर्ड्स में क्या होगा कि आपने जब भी कोई सेंटेंस देखना है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप देखेंगे कि इसके एंड पे ता है, ते है, ती है लगा हुआ है, तो दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. और मैं इस वे ऑफ टीचिंग के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो कि मैं ख़ुद इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हूँ. लेकिन आई एम कंपेल्ड टू टेल इन दिस लैंग्वेज बिकॉज द स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू लर्न इन दिस लैंग्वेज. इसके बाद स्पोकन इंग्लिश का जो रूल है वो ये है कि आपने उर्दू बोलनी ही नहीं है. मतलब जब हम इंग्लिश सीखने के लिए अमेरिका या यूके जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू गिव एनी सिंगल वर्ड इन देयर ओन लैंग्वेज. दे हैव टू टीच इन इंग्लिश ओनली. लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी कमाल की ये अफसोसनाक सिचुएशंस हैं. मुझे तो बहुत अजीब लगता है. अब मैं ख़ुद भी उसी रेस में शामिल हो रही हूँ और होने भी जा रही हूँ. आज हमने ये देखना है कि होता है का क्या मतलब है. होता है का मतलब ये है कि एक ऐसा काम जो होता है, मतलब रूटीन में होता है. हो रहा है नहीं. जब आप कहेंगे ना ही इज़ गोइंग, तो इसका मतलब है जा रहा है. इज़ का मतलब है. गो का मतलब है जाना. और जब ING लग जाए तो दैट मीन्स रहा है, जा रहा है. जिस भी वर्ड के साथ ING लगा हुआ है उसमें वक्त काम हो रहा है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद इट. इज और ING को मत अप्लाई कीजिए उस सेंटेंस के लिए जिसमें एक रूटीन शो है और आपने चूंकि ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू टू इंग्लिश करना है, तो फिर उर्दू के सेंटेंस को गौर से देखिए कि उसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ है, तो वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है. एंड प्लीज टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट एट द प्लेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. डोंट मिक्स इट अप विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अच्छा, अब डू डज का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस एक टेंस में. आप देखेंगे, आपने गौर करना है. अब मैं सेंटेंसेस बोलती जाऊंगी. इट इज़ नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसके साथ साथ मैं इसके नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स भी करूंगी. नेगेटिव इंट्रोगेटिव का ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें देखोगे कि जब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ से ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. फिर जब हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को उठा के बाहर रख रहे हैं. वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. समझो सेंट्रल पॉइंट जो है ना एक सेंटेंस का, वो वर्ब है. वर्ब के इर्द गिर्द ही पूरा सेंटेंस घूम रहा है. नाउन भी वर्ब के साथ दोस्ती कर रहा है
ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है वो भी वर्ब से जुड़ा हुआ है, दो कि वो नाउन का ऑब्जेक्ट है। जैसे शिराज इज कीपिंग अ ग्लास इन हिज हैंड, मीन्स शिराज इज अ नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, कीपिंग, कीपिंग से शो हो रहा है कि ये वर्ब है, ठीक है। ग्लास, ग्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो नाउन ने पकड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ ना, आपने इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? आपने देखा वो स्कूल जाता है में कहीं पे भी डज नहीं आया, लेकिन जब हमने उसे नेगेटिव किया तो हमने गोज को डज में बदल दिया। हमने उस मेन वर्ब को डज नॉट करने के लिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज किया यहाँ पे डज, और उसको नेगेटिव बनाया, और गोज को हमने गो कर दिया। यानी जब एक बार सेंटेंस में एस या ई एस लग चुका है तो मेन वर्ब को हम एस और ई एस से आज़ाद कर देते हैं। जैसे कि मेन वर्ब था गो, पहले सेंटेंस में वो गोज था, एस एंड ई एस हमने लगाया, जब हमने नेगेटिव किया तो उसी को हमने गो कर दिया, लेकिन उससे पहले डज नॉट लगा दिया। और फिर जब इंट्रोगेटिव बनाया तो डज उठा के स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पे रखा, और आगे चल के हमने फिर सिंपल गो रहने दिया। क्योंकि जब हम डज लगा देते हैं तो मेन वर्ब के साथ एस और ई एस ख़त्म हो जाता है। हमारे बच्चे डज भी लगाते हैं और उसके साथ गोज भी रहने देते हैं, मीन्स मेन वर्ब के साथ भी एस एंड ई एस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स अदर सेंटेंसेस। वो अस्पताल जाता है, ही गोज टू द हॉस्पिटल। वो अस्पताल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द हॉस्पिटल। क्या वो अस्पताल जाता है? डज ही गो टू द हॉस्पिटल? वो रोज़ाना रोज़ा रखता है, ही फास्ट्स डेली। वो रोज़ाना रोज़ा नहीं रखता है, ही डज नॉट फास्ट डेली। क्या वो रोज़ा रखता है? डज ही फास्ट डेली? वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक्स स्लोली। वो आहिस्ता नहीं चलता है, ही डज नॉट वॉक स्लोली। क्या वो आहिस्ता चलता है? डज ही वॉक स्लोली? वो धोखा देता है, ही बीट्रेज। वो धोखा नहीं देता है, ही डज नॉट बीट्रे। क्या वो धोखा देता है? डज ही बीट्रे? वो अपने बच्चे की पिटाई लगाता है, ही बीट्स हिज चाइल्ड। वो अपने बच्चे की पिटाई नहीं लगाता है, ही डज नॉट बीट हिज चाइल्ड। क्या वो अपने बच्चे की पिटाई लगाता है? डज ही बीट हिज चाइल्ड? वो सब जंगल की सैर को जाते हैं, दे ऑल गो ऑन जंगल्स एक्सपीडिशन। वो सब जंगल की सैर को नहीं जाते हैं, दे ऑल डू नॉट गो ऑन जंगल्स एक्सपीडिशन। क्या वो सब जंगल की सैर को जाते हैं? डू दे ऑल गो ऑन जंगल्स एक्सपीडिशन? हिना बर्तन समेटती है, हिना सेट्स द पॉट्स। हिना बर्तन नहीं समेटती है, हिना डज नॉट सेट द पॉट्स। क्या हिना बर्तन समेटती है? डज हिना सेट द पॉट्स? अली और हामिद स्कूल में खेलते हैं, अली एंड हामिद प्ले एट स्कूल। अली और हामिद स्कूल में नहीं खेलते हैं, अली एंड हामिद डू नॉट प्ले एट स्कूल। क्या अली और हामिद स्कूल में खेलते हैं? डू अली एंड हामिद प्ले एट स्कूल? मैं वादा करता हूँ, आई मेक प्रॉमिस। मैं वादा नहीं करता हूँ, आई डू नॉट मेक प्रॉमिस। क्या मैं वादा करता हूँ? डू आई मेक प्रॉमिस? वो चाय बनाते हैं, दे मेक टी। वो चाय नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट मेक टी। क्या वो चाय बनाते हैं? डू दे मेक टी? तुम जुएं निकालती हो,
यू टेक आउट द लाइस, तुम जुए नहीं निकालती हो। यू डू नॉट टेक आउट द लाइस, क्या तुम जुए निकालती हो। डू यू टेक आउट द लाइस, एक जू हो तो लाउस, प्लूरल्स हो तो लाइस। वो बच के निकलता है, ही पासेस सेफली, वो बच के नहीं निकलता है, ही डज नॉट पास सेफली, क्या वो बच के निकलता है, डज ही पास सेफली। वो साइकिल चलाती है, शी ड्राइव्स द बाइक, वो साइकिल नहीं चलाती है, शी डज नॉट ड्राइव द बाइक, क्या वो साइकिल चलाती है, डज शी ड्राइव द बाइक। ये गाय दूध देती है, दिस काउ गिव्स मिल्क, ये गाय दूध नहीं देती है, दिस काउ डज नॉट गिव मिल्क, क्या ये गाय दूध देती है, डज दिस काउ गिव मिल्क। दुकानदार चीज़ें बेचता है, द शॉपकीपर सेल्स द थिंग्स, दुकानदार चीज़ें नहीं बेचता है, द शॉपकीपर डज नॉट सेल द थिंग्स, क्या दुकानदार चीज़ें बेचता है, डज द शॉपकीपर सेल द थिंग्स। लड़के सुरीला गाना गाते हैं, द बॉयज़ सिंग मेलोडियस सॉन्ग, लड़के सुरीला गाना नहीं गाते हैं, द बॉयज़ डू नॉट सिंग मेलोडियस सॉन्ग, क्या लड़के सुरीला गाते हैं, डू द बॉयज़ सिंग मेलोडियस सॉन्ग। ठंडी हवा चलती है, कोल्ड विंड ब्रीजेस, ठंडी हवा नहीं चलती है, कोल्ड विंड डज नॉट ब्रीज, क्या ठंडी हवा चलती है, डज कोल्ड विंड ब्रीज। बर्फबारी होती है, द स्नो फॉल्स, बर्फबारी नहीं होती है, द स्नो डज नॉट फॉल, क्या बर्फबारी होती है, डज द स्नो फॉल। पूरी क्लास अपना काम ख़त्म करती है, होल द क्लास फिनिशेस इट्स वर्क, पूरी क्लास अपना काम नहीं ख़त्म करती है, होल द क्लास डज नॉट फिनिश इट्स वर्क, क्या पूरी क्लास अपना काम ख़त्म करती है, डज होल द क्लास फिनिश इट्स वर्क। These were 20 sentences and I have tried to cover everything. आपने देखा ही, अब उस सेट पे आ जाइए, ही को छोड़िए, उस सेट पे आते हैं। I, we, you, they, he, she, it, single name and plural names. Let's see. I के साथ do, we के साथ do, you के साथ do, he के साथ does, she के साथ does, it के साथ does, single name के साथ does, two names और more than two names के साथ भी do। लेकिन लास्ट सेंटेंस पे आपने देखा कि मैंने बोला पूरी क्लास। अब पूरी क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, यानी पूरा मुल्क, लोग तो बहुत से हैं लेकिन प्रेजेंट क्या कर रहा है, सिंगल। तो सिंगल के साथ हम हमेशा एस और ई एस लगाएंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, सिंगल के साथ हम हमेशा एस एंड ई एस लगाएंगे, डज लगाएंगे, और प्लूरल्स के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे और डू लगाएंगे। जैसे कि वो लड़के गाना गाते हैं, दोज बॉयज सिंग द सॉन्ग, दोज बॉयज सिंग्स नहीं आएगा, वो लड़का गाना गाता है, दैट बॉय सिंग्स द सॉन्ग, यानी हमने सिंगल पर्सन के साथ एस ई एस लगाना है। जैसे ई एस तब लगेगा जैसे हम वॉश को बोलेंगे, शी वॉशेज द क्लोथ्स, और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो दे वॉश द क्लोथ्स, इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे। हमने ई एस की एग्जाम्पल देखनी है, वो हम गोज में देख रहे हैं। जैसे गो और ई एस लगाएंगे तो गोज, ही गोज, शी गोज, इट गोज, सिद्रा गोज, बट व्हेन प्लूरल्स आर देयर दे गो, आई गो। अच्छा, आई और यू ये सिंगल्स हैं, सिंगुलर्स हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं लगाते डू डज, सॉरी डज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आई और यू के साथ हम लोगों ने डज नहीं लगाना है, तो ये भी सिंगल्स, लेकिन नहीं लगेगा। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। और एंड पे आके मैं आप लोगों से फिर से वही वाला सेंटेंस जो मैंने आपको टास्क में भी दिया था, वो अपना काम करता है, ही डज
his work. वो अपना काम करता है, he does his work. वो अपना काम नहीं करता है. अब ये इतना कंफ्यूजिंग है. मुझे कहा गया he does मास्टर्स के माशाल्लाह से होनहार डिग्री होल्डर ने कि he does not his work. ये क्या है भाई? He does not his work? ये कैसे हो सकता है? He does not do his work. यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी ये बोल्ड है ना, ये बोल्ड स्टेप है. आप नहीं लेते, आप सोचते हैं डज तो मैंने लगा दी, अब आगे मैं डू लगाऊं. ये कैसे हो सकता है? यही तो करना है. He does not do his work. अब क्वेश्चन मार्क में देखेंगे तो क्या वो अपना काम करता है? Does he do his work? यानी डज को हमने पहले ले लिया और डू को हमने मेन वर्ब बनाना है. जाते जाते कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो कि वर्ब्स हैं. हमने देखना है उनके साथ एस और ई एस कैसे लगेगा या नहीं लगेगा. वही वाला सेट लेंगे, आई वी यू दे ही शी इट वाला, और प्रिपेयर करेंगे कैसे. डू, डू एक वर्ब है, उसको लेते हैं. आई के साथ डू, नो एस ई एस. वी के साथ डू, यू के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज, इट के साथ डज, सिद्रा के साथ डज, सिद्रा एंड इकरा के साथ डू. मीन्स प्लूरल्स के साथ डू, सिंगुलर्स के साथ डज. सिंगुलर्स में दो सिंगुलर्स, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन. आई और यू ये दोनों सिंगुलर्स हैं. एक आदमी है ना, आई भी मैं अकेली हूँ और यू तुम अकेले हो. दैट मीन्स इनके साथ भी कोई एस और ई एस नहीं लगता. बस ये रूल है ग्रामर का, क्या करें. ठीक है, आई होप इसके बाद आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. प्लीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. ट्राई टू फ्लरिश माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. गुड बाय.